तो बुधवार का व्रत गणपति जी और बुद्ध देव को समर्पित है। बुधवार का व्रत मंगल कामना की पूर्ति करता है। बुधवार के व्रत करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और व्यापार धन में भी वृद्धि होती है। बुधवार का व्रत कब से करना चाहिए, इस व्रत की विधि और नियम क्या है, ये जानें। दोस्तों, दिन भर फलाहार व्रत रखने के बाद शाम को पुनः गणपति के समक्ष दीप जला करके पूजा करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण कर ही व्रत का पारण करें। बुधवार के व्रत के दिन नमक का सेवन बिल्कुल न करें, साथ ही बेटियों का अपमान न करें। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठला करके जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर के वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा पुरुष बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देख करके हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। वो दोनों एक ही शक्ल सूरत के थे। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुन करके उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा करके जल लेने को गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था और मैंने तो जल ला करके अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुला करके तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते हुए देख करके बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुन करके राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के इस फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि ये मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की कही हुई बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया है। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा कभी न करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख करके हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें अपनी बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था।
दोनों उसमें बैठ करके समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगीं। इसी तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार के दिन व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट अवश्य ही दूर करते हैं। जय श्री बुद्धदेव।